हमारे जीवन का अगर एक ही स्लोगन या मोटो हम मस्तक पर लिख दें, जैसे बर्तनों पर लिख देते हैं ना अच्छी तरह से, पहले यहाँ टैटू करा देते थे, किसी के हाथ पर ओम, किसी के हाथ पर हनुमान भी बना होता है, किसी के कुछ। अगर हमारे मन पर ये टैटू हुआ हो, टैटू माना ऐसा लिखा हुआ जो मिटे नहीं, दूसरा तो मिट जाता है, ये बच्चे से बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन अगर वो हाथ पर ओम लिखा हुआ है तो वो लिखा ही रहेगा। अगर यही हमारे मन पर लिखा हुआ हो कि भगवान हमारा साथी है, हम उसके संग संग रहते हैं और वो हमारे संग अपने संग रहते हैं। अपने संग माना ऐसा नहीं कि वो अपना रहते हैं हम अपना रहते हैं, ऐसा नहीं, वो भी हमारे संग रहते हैं। जब हम उनके संग रहते हैं तो वो हमारे संग रहते हैं। जब छोटा बच्चा रात को माँ के साथ सोता है, कितना खुश होता है कि मैं माँ के पास सोया पड़ा हूँ, और छोटा सा बच्चा अपनी टांग को माँ के ऊपर चढ़ाकर ये रात को खिसक न जाए उसको काबू रखता है। क्यों? उसको ये है कि हम माँ के संग संग सोते हैं। जैसे हमारा ये है कि भगवान हमारा साथी है, तो ये बात अगर हमको याद रहे कि भगवान हमारा साथी है, हम उसके संग रहते हैं, लेकिन भगवान किसका साथी होगा? जरा सोचो। बात कह देना एक अलग चीज है, उस बात को गंभीरता से समझना और सोचना, ये परम अधिकार, ये श्रेष्ठ सौभाग्य किसको प्राप्त हो सकता है कि भगवान उसका साथी बने? आसान बात है। दुनिया में सबसे बिजीएस्ट, सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचा भगवान, महान से महान, वो कितनी विभूतियां गीता में बताई गई हैं। हाथियों में सबसे बड़ा ऐरावत है, पर्वतों में हिमालय है, और इस तरह से मंत्रों में ओम है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान इस तरह से सबसे बड़ा है, सब आत्माओं से श्रेष्ठ परमात्मा है, परम पुरुष है। हे अर्जुन, वो मैं हूँ बताया हुआ, अपना परिचय दिया हुआ है। तो जो ऐसा सबसे महान है वो हमारा साथी है। ये क्या अधिकार हमें मिला, कैसे मिला? परमात्मा किसके साथ रहेगा? आप सोचिए, किसके साथ रहेगा? आपके अंदर से क्या आवाज आती है? जो उसके वफादार होंगे, फर्मा बरदार होंगे, उसकी आज्ञा पर चलते होंगे, उसके बताए हुए नियमों का पालन करते होंगे, पवित्र होंगे, जिनके साथ उसका प्यार होगा और जिनका उसके साथ प्यार होगा। कोई भी दो दोस्त आपस में साथी होके चलते हैं तो कैसे चलते हैं? जब उनका आपस में स्नेह होता है। पति पत्नी जो एक बहुत गहरा संबंध है, उसमें भी वो डाइवोर्स दे देते हैं, कहते हैं ये जीवन साथी है। वो भी छोड़ जाते हैं जब वो देखते हैं कि उन दोनों में से किसी के चरित्र पर किसी को शंका हो, या कोई अनबन लड़ाई झगड़ा रहता हो, किसी का व्यवहार ठीक ना हो, तो कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते। तो भगवान हमारा साथी कैसे होगा? अगर हम उसके बताए हुए फरमान पर चलते होंगे। सिर्फ यही कह देना भगवान हमारा साथी है, इससे तो बात नहीं बनती। ये तो ख्याली पुलाव हैं, हवाई किले हैं। जैसे कोई सोचे मैं हवा में, ऊपर आकाश में एक प्लॉट लूंगा, क्योंकि दिल्ली में डीडीए तो देती नहीं, प्लॉट जमीन देती नहीं गवर्नमेंट इतने बड़े। तो वो शेख चिल्ली के मंसूबे बनाने लगे कि मैं इतना बड़ा जमीन खरीदूंगा, उस पर ये ऐसा ऐसा फ्लैट बनाऊंगा। तो जैसे शेख चिल्ली का हाल हुआ था, उसका भी वही होगा, सारा महल उसके सिर पर आकर गिरेगा। जो स्वप्नवत सोचेगा वो तो स्वप्न है। तो निश्चित रूप से ये हमारा सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है। इससे ऊंची दुनिया में और कोई प्राप्ति नहीं हो सकती कि भगवान जैसा साथी हमें मिला। भगवान स्वयं हमारा साथी बना। जब भगवान हमारा साथी बना तो गीता का अंतिम निष्कर्ष, लास्ट जो श्लोक है जहाँ गीता जाके समाप्त होती है, 18 अध्याय जहाँ पूरे होते हैं, उसका ये कंक्लूजन है कि जिधर अर्जुन जैसा पुरुषार्थी होगा,
और भगवान जैसा उसका साथी होगा, विजय उधर होगी। अरे हम कितने भी विकारी सही, जन्म जन्मांतर के अपराधी सही, पापी सही, अजामिलों से भी ज्यादा खराब, गणकों से भी ज्यादा पतित, हम में से कैसे भी खराब संस्कार हैं, मैले कुचैले, हमारा मन बहुत ही दूषित, महाविकारी हम हैं। लेकिन अगर हमने भगवान के प्रति अपने को समर्पित कर दिया, वो जो उस्तादों का उस्ताद है, जो परम शिक्षक है, और जो उसने हमारा साथ दे दिया, उसने कह दिया मैं आपका साथी हूँ। मनुष्य तो छोड़ जाते हैं, वादा तोड़ जाते हैं। आज कहेंगे आपको हम मदद करेंगे, जब वक्त आएगा कहेंगे हमने तब तो कहा था, हमारे पास पैसे थे, हमने सोचा था आपको दे देंगे, अब तो हम यूज कर बैठे हैं, हमारे पास है नहीं। कोई कहेगा तब तो हम जवान थे, हमारे बाजुओं में भुजाओं में बल था, अब तो हम बुजुर्ग हो चुके, बाल हमारे सफेद हो गए, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। कोई कहेगा हमारा फलां परिचित था, हमने सोचा था आपका काम करा देंगे, अब तो वो ट्रांसफर हो गया। ये मनुष्य के आधार पर अगर हम रहे तो हमारे जीवन का यही हाल होगा। इसलिए जीवन रूपी नाव के खेवनहार सब यही कहते हैं, और मनुष्य तो कोई न कभी डबो देता है, लेकिन वो एक परमात्मा ही है जो जीवन रूपी नाव को हमें इस पार से उस पार लगाए। वो उसके वचन सत्य हैं, वो सत्य स्वरूप है। उसने अगर हमें कह दिया है बच्चे मैं आपका साथ दूंगा, मेरा हाथ आपके ऊपर रहेगा, मैं आपका कल्याण करके ही रहूंगा, आया ही आपके लिए हूं, और हमने भी ये स्वीकार कर लिया, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हुआ ही पड़ा। हम कैसे भी पतित हों, महापतित हों, पतितों के भी महामंडलेश्वर हों, हम महापन जिसको कहना चाहिए, रावणों के भी रावण जिसको कहा जाए, लेकिन जो परमात्मा का हो गया, परमात्मा ने जिसको साथ देने का एक संकल्प कर लिया, उसके संकल्प अमोघ हैं। परमात्मा के संकल्प अमोघ हैं, वो कभी भी टलते नहीं, उसमें कभी भी कोई रुकावट ठहर नहीं सकती। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति उसके रास्ते में रुकावट नहीं कर सकती। तो आप समझिए कि विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। बाबा जो कहते हैं कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय किन का जन्मसिद्ध अधिकार है? ऐसे जन्मसिद्ध अधिकार है जिन्होंने ये दिव्य जन्म लिया है, अलौकिक जन्म लिया है, ईश्वरीय जन्म लिया है, ईश्वर की गोद ली है, और कहा है बाबा, मेरे बाबा, दिल की गहराई से, जिगर से, आंखों में अपने वो नीर धारण करके एक सच्चे मन से उसके आवाज निकली है बाबा, और बाबा ने कहा हाँ बच्चे। तो बस वायदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया। उसका जो है विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे विजय जन्म सिद्ध अधिकार नहीं हो सकता है। ऐसे इट्स नॉट सो इजी, बट इट इज ऑल्सो इजी। इजी भी है वो, इस तरह से इजी है कि अगर हम उसके हो गए, हमने कह दिया ये हमारे बाबा हैं, सद्गुरु हैं, शिक्षक हैं, और उसने कह दिया तुम मेरे बच्चे हो, उसकी जिम्मेवारी हो गई। अब वो अपने आप हमें पार लगाएगा। वो कहते हैं कि बस अब आपको और कुछ नहीं, जैसे मैं कहता चलूं, कदम ब कदम मेरे पीछे चले चलो, अंगुली मत छोड़ो, मेरा हाथ पकड़े रखो, मैं तुम्हें उस पार ले चलूंगा। थक जाओगे तो उठा भी लूंगा, अपने कंधे पर बिठा भी लूंगा। बाबा कहते हैं अपने पलकों पर बिठा के ले चलूंगा। पलकों पर, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं, किसी कवि ने, किसी लेखक ने, किसी भी विचारक ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं तुझे पलकों पर बिठा के ले चलूंगा। नैन जो सबसे पवित्र एक स्थान है, जहां पर जिसके तीसरे नेत्र की बात हम कहते हैं, उस पर बाबा कहता है मैं तुम्हें उड़ा के ले जाऊंगा। बस 3 दफा ऐसा किया और परलोक में पहुंच गए। पहले 1 दफा सूक्ष्म वतन, फिर परलोक, परम धाम, पलकों पर बिठा के ले जाएगा। हो सकता है कि नहीं? कि नहीं हो सकता? आत्मा है ही क्या, ज्योति बिंदु है, हो गई, उसको क्या देर लगती है। तो तब हमारा विजय जन्म सिद्ध अधिकार है
अगर हमने उस परमात्मा का उस बाबा बनाकर उसको पिता समझकर जन्म लिया है। अगर वो जन्म ही नहीं लिया, कई दफा लोग कहते हैं ना, जा रे जा, अभी जन्म ले, जाकर आया है मेरे से लड़ने के लिए, जाके दूसरा जन्म ले, इस जन्म में तो तू कर ही नहीं सकता, बात ही नहीं। तो ये जन्म जो इस संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, किस मुहूर्त में जन्म हुआ? ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ माना जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्मलोक से शिव बाबा आए हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। पुरुषोत्तम संगम युग मोस्ट ऑस्पिशियस है, अत्यंत कल्याणकारी युग है। उसमें हम इतने सौभाग्यशाली जो हमने जन्म लिया है। जो श्रेष्ठ जन्म लेता है किसी धनी मानी के पास, जिसका बहुत यश हो, जिसके पास बहुत धन हो, स्वास्थ्य हो, सुख हो, सुविधा हो, सब प्रकार की, लेकिन शिव बाबा जो ये सबको देने वाले हैं, उनके पास हमारा जन्म हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा जो सृष्टि के आदि पिता हैं, भृगु ऋषि हैं, जो भाग्य की रेखा बनाने वाले विधाता हैं। ब्रह्मा के कई नाम है, विधाता भी उसी का नाम है। तो वो जो विधाता है, भाग्य विधाता, दाता और विधाता, जो हमारी किस्मत को बना दे, लिख डाले हमारी किस्मत। हर कोई अपनी, कहते हैं, भगवान से लिखवा के लाए अपनी किस्मत। तो जो आपने जन्म लिया है, आपकी तकदीर की रेखा खिंच गई, ब्रह्मा बाप ने बना दी। लेकिन वो डिपेंड किस पर करती है? वो हमारी हस्त रेखा किस पर डिपेंड करती है? हमारे मस्तक रेखा किस पर डिपेंड करती है? जितना हमारे मन की गहराई से ये निकले बाबा, प्यारे बाबा, ऊपरी ऊपरी नहीं, जिगर से, बहुत ही जैसे बच्चा, जैसे बाबा कहते हैं आप मेरे सिक्की लदे बच्चे हो, तो हमें भी अपना ऐसा महसूस हो कि बाबा भी हमें बहुत सिख से मिला है, जिसको हमने जन्म जन्मांतर ढूंढा था। तो वो ऐसा जिसकी धारणा हो, ऐसा जिसका जन्म हुआ हो, ऐसा जो खुश नसीब हो, भगवान उसका साथी है। और जिसका वो साथी है उसकी विजय हुई पड़ी है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अगर की हो तो आज से लेके छोड़ दो चिंता करना, कभी भी चिंता मत करना। हम जो हैं बच्चे, वो चिंता नहीं, चिंता मणि है। चिंता मणि माना ऐसा मणि जिसको अगर आप पहनो अंगूठी में, जिससे चिंता समाप्त हो जाए। तो हम लोग तो ऐसे हैं जो दूसरों की चिंताओं को भी समाप्त करने वाले हैं। स्वयं की चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं, हमने तो अपना दे दिया भविष्य उसके हाथ में। हमें क्या जरूरत है इस अपने किसी भी बात को सोचने की? तो भगवान उसका साथी है। तो आप सोचिए, अगर हम झूठ बोलेंगे भगवान हमारा साथी होगा? वो सत्य है। और अगर हम झूठ बोलें, अगर हम अभिमान करें, और वो कहता है मैं आपका मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, वो कहता है मैं आपका मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते हैं मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, मुरली में आता है। और बाबा कहता है नहीं बच्चे, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। बच्चे जो आप कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतना बड़ा बाप, और वो ये कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ। और हम किसी को कहते हैं जाओ रे जाओ, तुमने क्या समझ रखा है, हम तेरे कोई गुलाम है क्या? पैसे से खरीदा है कि हमको? नहीं करते हम, जाओ। और वो भगवान कहता है कि नहीं, मैं आपका गुलाम हूँ। आप बच्चे जो कहोगे उस आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो किस लिए? अगर हमारी धारणा ऐसी होगी जो उसके गुणों के विपरीत होगी, उसकी पर्सनैलिटी के कंट्राडिक्ट करती होगी, उसके समान नहीं होगी। इसलिए कहते हैं बार बार बाप समान बनो, बाप समान बनो। अगर बाप समान नहीं बनेंगे तो भगवान साथ छोड़ देगा। एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस होता है। कोई भी वायदा हम करते हैं किसी के साथ, हम कहते हैं अगर आप ऐसा करोगे, अगर ये करोगे, अगर ये करोगे तो मैं भी ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं भी फ्री हूँ, मेरा भी कोई कंडीशन नहीं। तो अगर हम बाप समान नहीं बनते, हम स्टडी करते नहीं, योग लगाते नहीं, पवित्र बनते नहीं, मर्यादा के अनुसार चलते नहीं, श्रीमत का पालन करते नहीं, जो परमात्मा के गुण हैं कि दुख हरता सुख करता है, कल्याणकारी है, सबका शुभ चिंतक है, शुभ भावना शुभ कामना सबके प्रति उसकी है, दयालु है, कृपालु है, विश्व का कल्याणकारी है,
बेहद में टिका हुआ है। हमारे अगर वो गुण नहीं हैं तो ये जो गीत है ये फिर उसके जीवन में सार्थक है जिसके जो भगवान के समान बनता है। क्योंकि जिनका आपस में विचारों का मेल होता है, मेल कई तरह का होता है। एक होता है विचारों का मेल, एक होता है संस्कारों का मेल, एक होता है व्यवहार का मेल, कई तरह का मेल होता है। तो मेला मनाते हैं हम, मिलन मनाते हैं। मिलन कई तरह का होता है। कई लोग जो कहते हैं हमारा परमात्मा से योग नहीं लगता, योग माना मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ऐसा सुंदर मेला और दुनिया में कोई होता नहीं जो आत्मा और परमात्मा का होता है। बाबा सागर और नदियों की मिसाल देते हैं, वो तो है जब बाबा हमसे मिलते हैं, लेकिन जो आत्मा और परमात्मा का मेला है वो सबसे सुंदर मेला है। उससे अधिक सुंदर मेला और कोई नहीं। उसमें जो रिमझिम है, मैं भी लाइट वो भी लाइट। आपने अनुभव किया होगा कि जब बिंदु रूप स्थिति में हम होते हैं बिल्कुल लाइट और माइट होते हैं और हमें शरीर का अनुभव भी नहीं रहता। सामने जो हमारे बैठे हों, आंखें हमारी खुली हों, लगता है कि ये भी सब लाइट हैं, जैसे जोत जग रही है। और चारों तरफ लाइट के सागर में हम बैठे हैं और उस शिव बाबा की याद में हमारा मन टिका हुआ है। शरीर के रूप से बैठे हुए यहाँ, मन हमारा वहाँ है और जहाँ पर लाइट ही लाइट है और उस लाइट में शिव बाबा हैं और वहां से लाइट और माइट हमें मिल रही है और हम पर उतर उतर कर सारे विश्व में फैल रही है। वो कैसा सुंदर मिलन होगा, कितना सुंदर मिलन होगा। साइलेंस का वो मिलन, वो अनुभूति कितनी सुंदर होगी।